राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा। आज मैं आपको एक सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान देके सुनिएगा। जयपुर के अंतर्गत खंडेला नामक एक स्थान है। वहाँ शेखावत सरदार राज्य करते थे। पंडित परशुराम जी खंडेला राज्य के कुल पुरोहित थे। उनके एक पुत्री थी करमेती बाई। वो भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त थी। हे कृष्ण ये निरंतर किया करती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, बाल अवस्था से शादी के योग्य हो गई। शादी के योग्य हो गई तो पिताजी ने उसकी शादी करवा दी। शादी जिस घर में करवाई, अब शादी करने का उनका करमेती बाई का कोई इरादा नहीं था, लेकिन घर वालों के प्रेशर होके प्रबंधों के उन्होंने शादी की। वो तो सब कुछ भगवान को अर्पित कर चुकी थी। अब जिस घर में शादी उनको पता लगा कि उस घर में तो भगवान को मानते नहीं है, नास्तिक लोग हैं, घर में तो पता लगा। अब उन्होंने करमेती बाई ने सोचा कि जिस शरीर पे अधिकार है मेरे ठाकुर जी का है, तो कुछ समय बाद करमेती बाई को लेने लड़के वाले आए कि आने वाले हैं, कल आएंगे। उनको पता लगा कि कल मेरे को लेने आएंगे, और जिस घर में मैं जा रही हूँ उस घर में पूजा पाठ भगवान को ठाकुर जी को मानते ही नहीं है। ये सोच विचार करके वो व्याकुल होती, रात में नींद नहीं व्याकुल होती। कभी घर से बाहर नहीं निकली करमेती बाई। क्यों? कुल पुरोहित की राजा परशुराम जी की इज्जतदार नाम थी घर, भगवान के निर्भर करमेती बाई रात को उनकी आत्मा ने ऐसा कहा कि निकल लो, वैराग्य जीवन छोड़ दो। उनके भगवान ने कहा कि छोड़ दो वैराग्य। अंधेरी रात में उसी टाइम करमेती बाई ने घर छोड़ दिया। दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है। उसको ये पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। अंधेरी रात में, चांद रात में दौड़ी जा रही है, कुछ पता नहीं वो कहाँ जा रही है। वो तो उसके श्याम सुंदर में पागल हो रही है और जा रही है। उसको ये पता नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा कोई बुला नहीं, कुछ नहीं। राधा राधा राधा। चली जा रही है। सुबह जब उठे, माता पिता उठे, परशुराम जी उठे, तो घर में बेटी को ना देखकर बड़े व्याकुल हुए। व्याकुल हुए तो घरों में उन्होंने सोचा कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इज्जत जाएगी, लड़की भग गई है। लेकिन परशुराम जी जानते थे कि मेरी बेटी भगवान की भक्ति के लिए भगी है, क्योंकि वो अपनी बेटी को जानते थे अच्छी तरीके से कि मेरी बेटी भगवान के वैराग्य में गई है। तो दोस्तों, फिर भी उन्होंने उनके जो राजपूत थे उनसे कहा, राजा से, कि बताया हमारी बेटी कल से घर में नहीं है। तो उनके ये पीड़ा देख के राजा ने सैनिक लगाए कि पता करो कि कहाँ पर है। तो करमेती बाई को ढूंढते हुए 4-5 सैनिक अपने घोड़े से गए। उनको देखा, उनकी भूखी प्यासी करमेती बाई भगी जा रही है। सुबह हो गया, भूखी प्यासी राधा कृष्ण करती करती दौड़ी चली जा रही है। दास्तान रेत के टीले जा रही है। वहां उन्होंने देखा कि उनको कोई घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी करमेती बाई को। करमेती बाई के दिमाग में आवेश आया कि ये सब मेरे को ढूंढने में आ रहे हैं। बिल्कुल चौड़ा मैदान, कुछ नहीं, छिपने को कोई जगह नहीं। उन्होंने देखा कि पकड़े जाएंगे। भगवान की जो कृपा होती है तो आसरा दे ही देता है। दोस्तों, करमेती बाई को एक मृत ऊंट का कंकाल मिला, जो सियार कुत्तों से खा जा चुका था। उसके खोखला हो रहा था वो। करमेती बाई उसमें जाके छिप गई, भगवान का नाम लेते उनको देख। दोस्तों, यकीन मानिए, भक्त की ये होती है प्रमुखता कि जो भगवान ठाकुर जी ने बताया वो दुर्गंध भी खुशबू में बदल गई। 3 दिन तक करमेती बाई उसमें छिपे रही, भूखी प्यासे राधा कृष्ण करते करते। उसमें उसको भी वो सुगंध हो रहा था, और वहां वो जो राजा के सैनिक थे उसके पास जाए नहीं। उनको पता नहीं, वो देखा देखे बदबू आ रही, उधर पास जाए नहीं, वो ढूंढ ढांड के चले गए। 3 दिन बाद करमेती बाई खोल में से निकली, फिर भगी जा रही है कि राधे कृष्ण करते करते
तो दोस्तों वृंदावन धाम को पहुंची। वृंदावन धाम को पहुंची, वहां ब्रह्म कुंड में स्नान किया। ब्रह्म कुंड में स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने वैराग्य धारण किया। भागीरथी में स्नान किया। फिर चलते सावरे की लीला भूमि वृंदावन जब पहुंचे। उस जमाने में वृंदावन केवल सच्चे वैरागी वैष्णव साधु भाई के अंदर था। वहां चारों मत वाले भगत प्रेमी जमघट रहा करता था। उसी से वे परम पवित्र था और इसी भक्तों की दृष्टि से और लगी रहती थी।